एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन। और ये जो चैप्टर है हमारा क्लास 11th के लिए भी हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इसके बेसिक्स है वही हमारे क्लास 11th में भी है ही। तो अब चलो हम अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला ही हमारा जो टॉपिक है डिस्क्राइबिंग मोशन। अब मोशन क्या होता है आपका? तो मोशन हमारा होता है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देन इट इज़ कॉल्ड मोशन। अगर हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अगर हिल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। अब इसी में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, रेस्ट भी समझेंगे। अगर देखो ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये अपनी ही जगह पर को रुका हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये ऑब्जेक्ट हमारे किस पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है, क्योंकि ये अपनी क्या है? अपनी ही जगह में है, स्थिर अवस्था में है। अगर यही ऑब्जेक्ट में हमारा कोई फोर्स लगा और ये हमारे से यहाँ से मूव होके यहाँ तक पहुँच गया, कुछ ना कुछ इसने क्या किया? डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इसको ही हम क्या कहेंगे? मोशन। अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारे क्या कर रहा है? सम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सम डिस्टेंस मेजर कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो आशा करता हूँ मोशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है मोशन इन अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हमारा मोशन एक स्ट्रेट लाइन में कैसा होगा? देखो जैसे हमारे यहाँ पर को हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, ना हमारे इस तरीके से मूव कर रहा है, ना हमारे इस तरीके से, ना हमारे इस तरीके से, ना इस तरीके से, ना होके सीधा हमारे अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे अब यहाँ पर को हमारे दो चीज़ आती है। अब इसमें ही हमारा एक आता है, हमारे डिस्टेंस आता है। मोशन में हम पढ़ते हैं डिस्टेंस, और एक डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है? दो तो होते ही हमारे कि हमारे टोटल पाथ कवर्ड जितना भी हमारा होता है वही हमारा मेज़र करता है, कितना हमने पाथ कवर कर लिया है। बट हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमारे क्या अंतर होता है? जो डिस्टेंस होती है हमारी, जितने भी हम पाथ कवर करते हैं बॉडी, और कितना भी हमारा पाथ कवर करेंगे, हमारी बॉडी कितनी पाथ कवर करेगी, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसको चलो एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का घर है और एक स्कूल की कैंटीन है, और ये हमारे क्या है? स्कूल है। अब हमें जाना तो घर से सीधा हमारे क्या है? ये हमारी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्कूल जाने की। बट हम कुछ लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर वो कैंटीन जाएंगे, फिर कैंटीन से हमारे क्या जाएंगे? स्कूल जाएंगे। तो जो भी बच्चों ने हमारे सबसे पहले कैंटीन गए, कैंटीन से फिर जाके स्कूल गए, हमारे देखो इनिशियल पोजीशन हमारी कौन सी है? हमारा घर है, और फाइनल पोजीशन क्या? हमारा स्कूल है। और इसके जाने के देखो दो रास्ते हैं। एक तो हमारा सीधा सीधा रास्ता है कि हम सीधा हमने घर से कहाँ जाएँ? स्कूल को जाएँ, और हमारे ये घर हो गए, हमारे स्कूल हो गया। अब हमारे क्या है? एक रास्ता हमारे क्या है? हम कैंटीन में जाएं, और कैंटीन से हम सीधा कहाँ पर को जाएं? स्कूल में जाएं। तो अब देखो जो हमारे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम कहेंगे हमने क्या कवर किया है? डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। और जो हमने इतना लॉन्गेस्ट पाथ कवर किया है इसको हम कहेंगे हमने क्या कवर किया है? डिस्टेंस मेजर किया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा हमारे किस तरीके से हम शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं और किस तरीके से हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है। लॉन्गेस्ट पाथ में ही हमारे ज़्यादातर क्या आता है? डिस्टेंस आता है। तो हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा डिफरेंस क्या होता है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा कभी जीरो नहीं होता है, बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। इसको भी हम क्या करेंगे? अब एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मान लो सेम वही कंडीशन ले लेते हैं, ये हमारा क्या है? होम है, और ये हमारे क्या? इनिशियल पॉइंट है, और ये हमारे क्या है? स्कूल है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी है? 1 किलोमीटर है। ये आपका क्या है? स्कूल है। अब ये क्या होगी? आप अपने घर से जा रहे हो, ये आपकी क्या होगी? इनिशियल पोजीशन होगी, इनिशियल पोजीशन। और आपने कहाँ जाना है? पहले स्कूल जाना है, फिर स्कूल से आपने क्या करना है? घर आना है। ठीक है, पहले आप स्कूल गए, सुबह आप स्कूल गए हो, देखो आपने यहाँ से स्कूल गए, और स्कूल से वापस आप क्या हुए? अपने घर वापस आ गए। ठीक है, तो आपका क्या हुआ? देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो आपकी क्या होगी? एक ही होगी, क्योंकि लास्ट में आए कहाँ? घर में ही आए हो। तो हमारे क्या होता है इसमें? देखो अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 1 किलोमीटर जाना, और 1 किलोमीटर क्या हो गया आपका? आना। तो टोटल हमने डिस्टेंस ट्रेवल की, हमने कितनी की? 2 किलोमीटर ट्रेवल की। बट जो हमारे डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर हमारे इनिशियल पोजीशन ही हमारे अगर फाइनल पोजीशन बन जाता है, तो इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि हम घूम फिर के जहाँ से हमने शुरू किया था, हम घूम फिर के हम वहीं पर को आ गए हैं।
तो इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बट डिस्टेंस हमारी इसमें 0 हुई नहीं हुई, क्योंकि हमने देखो 1 किलोमीटर हम यहाँ को गए और 1 किलोमीटर हम क्या हुए, वापस आए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हमारा 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, बट डिस्टेंस कितनी हो गया आपकी, 2 किलोमीटर। जैसे चलो यही डायग्राम दे रखा है, यही डायग्राम के हम माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर जैसे हम मान लो पहले हम ओ से लेकर बी तक गए, बी से हम सी तक गए, तो हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको चलो हम मेजर करते हैं। देखो डिस्टेंस पहले हम ओ से लेकर बी तक जाने में 35 हुआ, फिर 35 से हम रिटर्न हुए कितना, 5। ये कितना होगा, 35 प्लस 10 कितना हो गया, 35 प्लस 10 हो गया आपका 45। तो आपका क्या हो गया, 45 किलोमीटर तो आपने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल की। बट डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले आप यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक आए, फिर यहाँ से आप आगे गए, फिर आगे से आप वापस कहाँ आए, सी में, तो इतने का हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आपका 0 हो गया है। तो आपने डिस्प्लेसमेंट टोटल कितने ट्रेवल किया, हमें 25 किलोमीटर। क्योंकि देखो अब यहाँ से आप यहाँ को जाओगे, फिर आप वही यही पोजीशन में आके तो आप रुक जा रहे हो ना, तो आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ वाली तो आपकी क्या होगी, इन दो पॉइंट्स के बीच में आपकी डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि यहाँ से आके वापस इसी पोजीशन में वापस चले जा रहा है। तो अब इससे जितनी भी हमारे पीछे की हमारी जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आ गया होगा, क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपका क्या होता है, जो जितने भी हम टोटल पाथ कवर करते हैं उसका हम कहते हैं डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बट डिस्टेंस आपका कभी 0 नहीं होता है। चलो अब हम अगले टॉपिक की ओर पढ़ते हैं अपने। अब अगली वीडियो में मैं आपके सारे जितने भी आपके इंटेक्स क्वेश्चन प्लस आपके एग्जाम्पल प्लस आपके जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आपके सॉल्व कर दूंगा, तो आपको आपके और ज़्यादा हेल्प मिल जाए आपको। इसमें देखो टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम। दो टाइप्स होते हैं मोशन के, एक होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका, अगर हमारे कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम में हमारी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हो गया और 4 किलोमीटर। मान लो इसने 1 किलोमीटर तय किया है 10 सेकंड में, तो अगला भी ये क्या करेगा, 1 किलोमीटर 10 सेकंड में करेगा, अगला भी क्या करेगा, 10 सेकंड में ट्रैवल करेगा। तो हमारे इसने क्या किया, हमारे जो 1 किलोमीटर है टोटल 10 सेकंड में क्या, बट अगला जो 1 किलोमीटर है वो भी इसने क्या किया, 10 ही सेकंड में ट्रैवल किया है। तो इसने क्या किया, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो इसको एक और बार समझ लेते हैं। देखो इसने क्या किया, ये 1 किलोमीटर ट्रैवल किया कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। फिर जो अगला 1 किलोमीटर ट्रैवल किया वो भी इसने कितने में किया, 10 सेकंड में। और उसके बाद जो अगला ट्रैवल किया वो भी इसने क्या किया, 10 सेकंड में। तो हर एक किलोमीटर कितने सेकंड में कर रहा है, 10 सेकंड में कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारे क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, जो हमारी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल टाइम इंटरवल को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब उसके बाद आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका क्या होगा, सेम इसी का अपोजिट हो जाएगा। जैसे आपका 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 और 4। अब ये क्या कर रहा है, अब ये 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। अब इसने क्या किया, यहाँ पर कुछ ने 5 सेकंड लिए, यहाँ पर कुछ ने 10 सेकंड ले लिए, यहाँ पर कुछ ने 15 सेकंड ले लिए। तो क्या कर रहा है, आपने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल तो कर रहा है 1 किलोमीटर, बट इसने क्या है, टाइम आपका डिफरेंट हो जा रहा है। तो हमारे क्या हो रहा है, हमारे डिफरेंट टाइम में हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे इक्वल टाइम में ना करके डिफरेंट टाइम में कर रहे हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम इसका जो मोशन है यूनिफॉर्म ना होकर क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इसका टाइम क्या है आपका डिफरेंट है। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, ये आता है हमारे स्पीड विद डायरेक्शन। अब हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, अगर मोशन में है तो उसकी कुछ ना कुछ हमारी क्या होती है, स्पीड होती है और डायरेक्शन भी होगी। हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर इधर को मूव कर रहा है तो हमारी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, इधर को ही होगी। जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उधर ही साइड को होती है। अब इसमें एक टर्म आता है आपका स्पीड। अब स्पीड का मतलब क्या होता है आपका, अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्पीड और वेलोसिटी में। अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत अच्छे से अंतर समझ में आया, अब हम स्पीड और वेलोसिटी में अंतर समझेंगे। अब सबसे पहले हम स्पीड डिफाइन करते हैं। स्पीड हमारा होता क्या है, एवरेज स्पीड या स्पीड लेंगे। स्पीड हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हम कहीं पर को भी जा रहे हैं, हमने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और कितने समय में की है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड को हम वी से भी डिनोट
कर सकते हैं। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका s अपॉन टी। एस आपका क्या होता है, इसमें डिस्टेंस शो करता है और टी आपका टाइम शो करता है। अब इसी के अगर हम ऐसा यूनिट निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैसे होगी, जब हम स्पीड देखते हैं नापते हैं तो हम मीटर में नापते हैं और टाइम को हम सेकंड में नापते हैं। तो आपकी ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड। तो आपका जो स्पीड का फॉर्मूला होगा आपका टोटल डिस्टेंस या एवरेज स्पीड कहोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, और v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। इसमें v क्या है आपका स्पीड और यहाँ पर को एस आपका क्या है डिस्टेंस और टी क्या है आपका टाइम। अब आपको यहाँ पर को ऐसा यूनिट भी दी होगी, आपको ऐसा यूनिट देखते हैं इसकी। अच्छा यहाँ पर को दी है। अब इसके बाद हम वेलोसिटी पढ़ते हैं। वेलोसिटी में आपका क्या आ जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो बात वही चल रही है, एक जगह डिस्टेंस आ रहा है तो दूसरी जगह क्या आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यही अंतर होता है स्पीड और वेलोसिटी में। अब बट इसका फॉर्मूला हमारा सेम ही रहता है, ये क्या होता है एस अपॉन टी ही है। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आ जाता है। अब इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो भी हमारी सेम रहती है, मीटर पर सेकेंड। अब इसकी डिस्टेंस की आपकी दिखाई होगी यहाँ पर को, स्पीड की सर ने मेंशन किया नहीं है, ये देखो दिखा किया, जो इसकी है मीटर पर सेकंड की इसकी एसआई यूनिट है। ये देखिए ये मीटर पर सेकंड आपकी क्या है इसकी एसआई यूनिट है। अब वेलोसिटी में हमारी क्या होती है, दो टाइप्स की होती है। एक आपकी होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब क्या होती होंगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी और क्या होती होगी फाइनल वेलोसिटी। अब इसको हम डायग्राम के पॉइंट से समझने की कोशिश करें। मान लो हमें ये हमारे क्या है घर है, हमें यहाँ पर को किसी रिलेटिव के घर जाना है, बी तक जाना है। अब ये हमारे जो ए है ये हमारी क्या इनिशियल पोजीशन है, जहाँ से हमने स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी, और ख़त्म कहाँ पर को करनी है अपने रिलेटिव्स के घर में, बी में करनी है। तो हमारी जो ये पोजीशन होगी ये हमारी इनिशियल पोजीशन होगी और आपकी क्या होगी फाइनल पोजीशन, जहाँ पर को आपको जाके ख़त्म करनी है। तो ये तो पोजीशंस के उसमें हो गए। अब जिस वेलोसिटी से आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ए पॉइंट पे तो इसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और जहाँ पर को जाके आप खत्म करोगे, यहाँ पर को जाके आप क्या करोगे खत्म करोगे अपनी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप रोकोगे हाँ, तो इसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। जहाँ पर को आपका जहाँ आपने जाना है वहाँ पर को जाके आप क्या कर दोगे, गाड़ी को अपने रोक दोगे, जिस वेलोसिटी से आप रोकोगे तो उसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई। इनिशियल वेलोसिटी हम किससे कहेंगे, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, और जिस पॉइंट पे जाके हम खत्म कर रहे हैं या हमारा फाइनल टारगेट जहाँ खत्म हो रहा है उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। और जो हमारे इनिशियल वेलोसिटी है इसको हम लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसको डिनोट करते हैं हम छोटे यू से, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है इसको हम डिनोट करते हैं वी से। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें आपको मैं एक चीज़ और समझाता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में क्या होता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारा ये मान लो हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये अगर हमारी रेस्ट पोजीशन में है, रुका हुआ है, तो इसकी हमारी क्या होती है वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं है, अब जैसे ये रुका हुआ है, रुकने के बाद अगर स्टार्ट होगा तो हमारी जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी यू बराबर आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि अभी तो रुका है, फिर कुछ समय बाद क्या होगा स्टार्ट होगा, तो ये हमारे क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है ज़ीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या है रुका हुआ है। अब हमारी अब फाइनल वेलोसिटी किसी न किसी वेलोसिटी पे तो हम रोकेंगे उसे, तो वो हमारी क्या हो जाएगी कुछ ना कुछ होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे समझ में आता है जो हमारी एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। वी एवरेज आपका हो गया यू प्लस वी अपॉन टू। यू होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, वी होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी, और टू होगी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब हिंदी मीडियम वाले अगर लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आपको बताता हूँ, जो आपका वेलोसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं वेग। अब जो इनिशियल वेलोसिटी होती है हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग, और ये होता है फाइनल वेलोसिटी को समाप्तिक वेग कहते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अब इसके बाद आता है ये आपको सारे न्यूमेरिकल्स में आपको अगली वीडियो में करवाऊँगा, इन टेक्स्ट प्लस वो सारे। अब इसके बाद आता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी भी तो आपकी चेंज होते रहेगी, जरूरी थोड़ा ना एक ही वेलोसिटी पे हमारी बॉडी मूव करेगी। तो जो हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। हिंदी मीडियम वालों के लिए उसको हम बोलते हैं त्वरण। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं
छोटे ए से, ये हमारा एक्सलेशन हो गया। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको हम चेंज इन वेलोसिटी को यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो हमारी ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, v है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। इसको हम डिनोट करते हैं हम a से। अब हम इसकी एसआई यूनिट निकालना चाहेंगे तो हमारी क्या होता है, देखो वेलोसिटी की आपकी क्या थी, मीटर पर सेकेंड, और नीचे हमारे एक टाइम और आ गया तो ये सेकेंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं आप लोग को इस समझा, इसलिए आपको एसआई यूनिट बता रहा हूँ क्योंकि आप जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे आपको एसआई यूनिट लिखना ज़रूरी है। अगर आप एसआई यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके टीचर्स आपके मार्क्स कर देते हैं। जैसे आपने एक्सप्लेनेशन तो निकाल दिया बट आपने एसआई यूनिट नहीं लिखी तो टीचर्स इसमें मार्क्स काट देते हैं। तो इसलिए आपको एसआई यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ जैसे इसमें मेंशन भी कर रखा है आपकी एसआई यूनिट, देखो ये क्या है, एक्सलेशन की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन या त्वरण कहेंगे। एक्सलेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसे हम कहते हैं एक्सलेशन। अब इसके न्यूमेरिकल्स हैं, इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। इसके बाद आता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब देखो हम ग्राफ के अकॉर्डिंग भी इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको जो इंडिकेट करेगा, देखो डिस्टेंस और टाइम कहाँ किस फॉर्मूले में आ रहा था आपका, वेलोसिटी में आ रहा था ना, वेलोसिटी बराबर क्या हो रहा था आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ रहा था। तो ये हमारे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा क्या शो करता है, वेलोसिटी शो करता है। ठीक है, जैसे आपको अभी समझते हैं, देखो ये आपका क्या है, जो ये वाला पार्ट आपको दिखा रहा है ये आपका क्या है, आपका वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम के बीच का क्या है, ग्राफ है। अब देखो ये हमारे क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो ये हमारे कौन सा है, ये हमारे यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड का हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो, एक ही बात है। यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि देखो ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। देखो इसने 10 में हमारे 20 ट्रैवल किया, फिर उसके 20 में हमारे उतना ही कर रहा होगा। ये देखो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसलिए हमारी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अब अगला हम पढ़ेंगे, अब अगला हम ग्राफ देखेंगे। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म क्या का, स्ट्रेट लाइन ना होके डिफरेंट डिफरेंट। अभी देखो यहाँ पर ग्राफ में बता रखा है 0 सेकंड में इसकी डिस्टेंस, देखो यहाँ पर कोई 0 सेकंड में इसकी डिस्टेंस कितनी, 0। अब 2 सेकंड में इसकी डिस्टेंस क्या हुई, 1 हुई। अब अगले 4 सेकंड में देखो, तो इसने मूव तो 2 ही सेकंड किया बट इसकी क्या होगी, 4 किलोमीटर होगी। अगले 2 सेकंड में इसकी कितनी होगी, 9। देखो अगर यहाँ पर को देंगे 1 किलोमीटर चला, यहाँ पर को कितना चला, 3 किलोमीटर चला, और यहाँ पर को कितना चले गया, 5। अब ये क्या कर रहा है, अपनी डिस्टेंस अपनी बढ़ाते जा रहा है बट टाइम कितना उसका सेम ही है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट ना बन के इस तरीके से बन जाएगा हमारा ग्राफ, डिफरेंट टाइप का, इस तरीके से हाइपरबोलिक टाइप का। तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा इसे। जो भी आपकी स्पीड होगी ये आपकी होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि हमारी क्या इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड का हम देख रहे हैं इक्वल टाइम में हमारी इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। अब इसके बाद आया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी हमने पढ़ा था हमारे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हमारे क्या इंडिकेट करेगा, एक्सलेशन था। एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता था, v माइनस यू अपॉन टी होता था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे क्या शो करेगा, एक्सलेशन शो करेगा। ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है ना आपको किस तरीके से हम शो कर रहे हैं। देखो वेलोसिटी और टाइम का अगर हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे तो हमारे क्या शो करेगा, एक्सलेशन करेगा। और वही हमारा स्पीड और उसका करेगा, स्पीड और टाइम का रिलेशन दिखाएगा, स्पीड नहीं हमारा दिखाएगा, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन दिखाएगा। तो हमारे क्या करेगा, स्पीड या वेलोसिटी शो करेगा। तो ये ग्राफ्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमारे क्या है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन का है। हमारे कोई भी हमारी एक कार जो मूव कर रही है वो हमारी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। अब इसके लिए जो आपके पेपर के प्रोस्पेक्टस से हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में आपके क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन
सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशंस देख लेते हैं, हमारे कितने इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं उसको देख लेते हैं हम। अब जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती है, जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस होंगी, हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी। इसको हम लिख लेते हैं पहले। जो हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू होती है हमारी u प्लस ए टी, और जो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरी इक्वेशन होती है हमारी, ये होती है हमारी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी 3 क्या होती है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे इसमें हम हर एक वर्ड्स हम फैमिलियर है। जैसे हमारी v क्या होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी क्या होती थी, जिस जगह पर को हमारी जाके वेलोसिटी खत्म हो रही है तो उसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। और हमारे u क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी, जिस पोजीशन से हमारी वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। ए आपका क्या है, एक्सेलरेशन है, और टी क्या है आपका टाइम है, और इसमें एस क्या है आपका, एस होता है वो डिस्टेंस, कितनी आपने क्या है डिस्टेंस मेजर कर रखी है, उसको हम क्या कहते हैं, एस कहते हैं। तो ये हमारी 3 इक्वेशन मोशन, आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 9th में तो है, 9th के साथ साथ ही ये हमारे 11th में भी के लिए भी हमारे क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो दूसरी आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी आती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 11th में भी आपका तीसरा चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसमें आपको सेम यही डेरिवेशन दिखेंगे, आपको सेम यही पूरा कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो इसलिए आप यहाँ इस क्लास में आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को ग्राफिकल मेथड से क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब देखो ये हमने क्या करते हैं, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब हमें पता है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, तो ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा एक्सलेशन हमारा इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारे यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक है, ये हमारे क्या है टाइम दे रखा है। और देखो जो ओ से लेकर ए तक है, ये हमारी क्या है इनिशियल वेलोसिटी यू, और जो यहाँ से लेकर फाइनल देखो बी पॉइंट तक है, ये हमारी क्या है फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, क्योंकि हमारे देखो ए में तो हमारे वेलोसिटी इनिशियल स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट, और बी में जाके खत्म हो रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो हमारा क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओ से लेकर यहाँ तक तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टाइम टी। इनने बहुत छोटा सा शो कर रखा है, बट ये हम आपको बड़े से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करेंगे। अब पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूफ करने के लिए हमारा सिंपल सा है, चलो मैं आपको यहीं पर को कर देता हूँ। देखो ए बराबर यहाँ पर को क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, अब यहाँ पर को आपका क्या होगा ए, चलो आपको मैं यहीं पर को शो करके कर देता हूँ, यहाँ से आप समझ नहीं पाओगे। ये देखो ए आपका क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो अब ए क्या है आपका बी डी अपॉन ए डी। अब बी डी क्या है, देखो आपका बी डी आपकी कौन सी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है बी डी ये, और ए डी क्या है आपकी ये डिस्टेंस है। अब बी डी की वैल्यू कितनी है आपकी v माइनस यू, और देखो ए डी की वैल्यू कितनी है आपकी t। अभी कैसे हुई मैं आपको दिखाता हूँ, v माइनस यू और t कैसे हुई ये आपको मैं शो करता हूँ। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो आपकी यहाँ से यहाँ तक है ये तो आपका टाइम है, तो ये ए और डी भी तो आपका टाइम के अंडर ही तो आ रही है, दोनों क्या है आपकी पैरेलल है। और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपकी क्या बताई थी मैंने, यू बताई थी, और ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपको मैंने क्या बताई थी, वी बताई थी। और जो बी डी की डिस्टेंस होगी तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वी माइनस यू, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वी माइनस यू हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से होगी। क्योंकि देखो अभी हमने बात की थी ये फाइनल यहाँ तक बी पॉइंट तक गया, तो इसकी जो बी पॉइंट तक हमारी जो वेलोसिटी होगी हमारी क्या होगी, वी होगी। और जो हमारी देखो ए पॉइंट तक है तो हमारी क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है यू है। और जो बी डी हो जाएगी, देखो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालें, वी में से अगर हम यू को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, बी डी डिस्टेंस आ जाएगी। तो हमें बी डी क्या आ जाएगी, वी माइनस यू। और जो हमारी ए डी है ये किसके पैरेलल है, हमारे ओ सी के पैरेलल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर को आपका क्या है, ए बराबर हमारा क्या है बी डी अपॉन ए डी, तो यह बी डी अपॉन ओ सी लिख लो। अब बी डी आपका क्या है, वी माइनस यू था ना आपका, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा अच्छे से नहीं एक्सप्लेन नहीं है। ए आपका क्या आ गया था, वी माइनस यू, अभी हमने प्रूफ किया था, और ये क्या हो गया था आपका
टी टाइम है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पर को क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v माइनस यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए टी। तो अब जो अगला स्टेप होगा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस ए टी, क्योंकि यहाँ पर इसका साइन क्या है माइनस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वो आपकी इक्वेशन प्रूफ होगी। ठीक है, ये आपकी क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूफ होगी आपकी। अब देखो इतना ही समझना आपको, a इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, और चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर वो कहाँ शो कर रहा है बी डी में शो कर रहा है, और आपका टाइम का है ए डी या ओ सी में आपका क्या है टाइम है। तो आपका बी डी इजकल टू हो गया आपका v माइनस यू हो गया, और ये ओ सी की वैल्यू कितनी होगी t होगी। तो हम क्या क्या v माइनस देखो ये आपसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टी बन जाएगा, v माइनस यू इजकल टू कितना हो जाएगा ए टी। अभी v यहाँ पर कोई u माइनस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो v इजकल टू यू प्लस ए टी। ये आपकी क्या होगी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ होगी। आप पढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम क्या कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये भी आप बहुत अच्छे से याद कर लेना कि हमारी जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्योंकि देखो v इजकल टू क्या प्रूफ किया हमने u प्लस ए टी। तो हमारे क्या वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या है रिलेशन है। अब जो हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमारी क्या कहलाती है इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। ये आपके कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। अब इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, देखो जो एस होता है एरिया ऑफ ए ओ बी सी, मतलब जो हमारे ट्रेपिजियम है, ये देखिए जो हमारा ट्रेपिजियम ये बना है जो हमारा ट्रेपिजियम बना है देखो ए ओ बी सी, ये ट्रेपिजियम के अंदर का जो एरिया है यही हमारी क्या है टोटल डिस्टेंस इसने क्या की ट्रेवल की है। अब इसमें हमारे देखो दो पार्ट दिख रहे हैं, एक हमारे क्या दिख रहा है ट्रायंगल दिख रहा है, और सॉरी रेक्टेंगल दिख रहा है, और दूसरा आपका क्या दिख रहा है ट्रायंगल। अब दोनों के एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल जाएगा। दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन हमारा सेम ही रहता है, जो भी हमारे दोनों में हमें क्या निकालना पड़ता है ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। एस इजिकल टू देखो यहाँ पर को क्या है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, तो अब इसका क्या हो जाएगा आपका एस इजिकल टू हाफ, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है बेस इंटू हाइट, बेस कितना आपका बी डी इंटू हाइट कितनी, ये आपकी क्या हो जाएगी ए डी हाइट हो जाएगी। चलो इसको नीचे ही देखते हैं, यहाँ पर को थोड़ा अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है। अब देखो यहाँ पर को आपका दे रखा है, आपको देखो इसमें क्या दे दिया अभी मैंने आपको ऊपर बताया एस इजकल टू एरिया ऑफ ए ओ बी सी। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसमें हमारे क्या था एक रेक्टेंगल है और दूसरा क्या आपका ट्रायंगल है। अब इसको हम यहाँ पर को देखिए, अब देखो आपका क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले रेक्टेंगल बोला है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आपका रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा ओ सी इंटू डी सी, ये आप ए ओ बोलो एक ही चीज़ है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है आपकी इक्वल्स होती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ आपकी क्या है ओ सी और ब्रेड क्या है आपकी ओ डी। और वैसे ही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब आपका देखो अब आप बेस आप इसके अगर यहाँ के अकॉर्डिंग लेना चाहें तो आपका बेस क्या हो सकता है यहाँ पर को ए डी हो सकता है और हाइट ही हो सकती है। अगर इसके अकॉर्डिंग इसको भी बेस ले सकते हो आप, इसको भी हाइट के ले सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आंसर वही आएगा। देखो अब इनने क्या करे हाफ बेस इनने क्या ले लिया है ए डी ले लिया है, और हाइट के ले ली ने ए बी डी ले लिया, क्योंकि हमारा ट्रायंगल क्या है ये है ना हमारा, तो बेस हमारे क्या हो गया ये और हाइट क्या होगी ये होगी। तो अब देखो ने अब ओ ए इंटू ओ सी इनको हाफ ए डी इंटू बी सी। अब देखो हमारी ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ओ ए की यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू कितनी है आपकी यू है, और ओ सी की वैल्यू कितनी है टी है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं जो यहाँ पर को देखो ओ ए इंटू यू इंटू टी कर दिया है। अब देखो ए डी की वैल्यू कितनी है ए और डी, अगर इसकी वैल्यू अगर आपकी टी है तो इसकी वैल्यू भी तो आपकी टी ही होगी, ए डी की वैल्यू क्या है आपकी टी, क्योंकि टाइम है। और उसके बाद आपका आता है बी डी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। देखो ये अगर आपका अगर ये वाला पॉइंट आपका यहाँ से अगर ये वाला पॉइंट आपका क्या है u है, और यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक क्या है v है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी v माइनस यू हो जाएगी, ये आपका u है
इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये यू है तो, और ये टोटल कितना है वी, तो ये कितना हो जाएगा वी माइनस यू हो जाएगा। तो हम हमारी बी टी की वैल्यू कितनी निकली, हमारी बी टी की वैल्यू जो निकली है आपकी वी माइनस यू निकली है आपकी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई ने रखी होगी बी टी की वैल्यू कितनी रखी है इनने, बी टी की वैल्यू आप 80 कैसे है। अब आप लोग सोच रहे मैं आपको v माइनस यू बता रहा हूँ, यहाँ तो इन्हें 80 लिखी है। अब हमने थोड़ी देर पहले ही रिलेशन देखा, v माइनस यू इजगल टू क्या, v माइनस यू इजगल टू क्या होता है 80। अब कैसे हुआ ये देखो, अभी अभी हमने पढ़ा था v इजगल टू यू प्लस 80 होता है, इससे पहले इक्वेशन में किए, तो v माइनस यू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 80। तो बात एक ही है, आप v माइनस यू लिखो या 80 लिखो, बाद में आपको 80 ही लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आपका बी टी की वैल्यू इनने क्या रख दी है 80 रख दी है। तो इन्हें क्या करते देखो एस इजिकल टू यू इंटू टू, आपका जो आपका यू इंटू टू है यू टी हो गया है, और जो टी तो आपका अभी निकला था हमने, और बी टी की जगह हमने क्या रखते हैं 80 की वैल्यू रख दी, तो ये हमारे क्या हो गया 80 स्क्वायर। तो हमारे यहाँ से हमारा जो ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ होगी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसके बाद आते हैं हमारे जो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपकी, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, अब ये सब याद कर लेना कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कहते हैं हम, सेकंड इक्वेशन को क्या कहते हैं, और थर्ड इक्वेशन को कैसे, थर्ड इक्वेशन को जैसे हम क्या करें पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, फर्स्ट इक्वेशन को क्या कहते थे हम डिस्टेंस और टाइम रिलेशन कहते थे, और थर्ड सेकंड वाले को क्या कहा हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहा था, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब तीसरा है, ठीक है, अभी इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे। अब देखो अब हमारे क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, देखो आपको दूसरी और तीसरी आपको प्रूफ करने के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक बार मैं सबसे लास्ट वीडियो के एंड में भी आपको थ्योरेटिकली रिवाइज करा दूंगा ये चीज़ें, ठीक है। एस इजिकल टू क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ओ बी सी, देखो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है ए ओ ए बी सी। अब दूसरे में भी हमने क्या किया था ए ओ बी सी किया था, बट दूसरे में हमने क्या था इन्हें दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया था, बट इसमें हम क्या करेंगे इसे दो पार्ट्स में स्प्लिट ना करके एक ही पार्ट्स में करेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप सभी को पता होगा, एरिया क्या होता है उसका सम ऑफ पैरेलल साइड। अब देखो पैरेलल साइड का ये प्लस ये, तो हमारे क्या होगा ओ ए प्लस क्या हो जाएगा हमारा, इसकी साइड है आपकी ओ ए इंटू ए बी सी, ठीक है, जो इसकी पैरेलल साइड्स है ये हो जाएगी ओ ए प्लस बी सी अपॉन 2 इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी इसकी ओ सी। ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार और सुन लीजिए, सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इंटू हाइट, ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब वही चीज़ इनने यहाँ पर को कर रखी है, तीसरे वाले में प्रूव है। देखो दूसरे और तीसरे में हमने क्या किया, एस इजिकल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही किया, दूसरे वाले में हमने क्या किया एक ट्रायंगल ले लिया था एक रेक्टेंगल ले लिया था, उसके एरिया के अकॉर्डिंग किया, बट हमने तीसरे में क्या किया, हमने सिर्फ एरिया का जो हमारे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो ही ले लिया, सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इंटू हाइट। ये देखो ये आपका क्या है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, सम ऑफ पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी सी अपॉन 2 सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इंटू ओ सी, ओ सी की आपकी हाइट होगी। अब देखो ओ ए की वैल्यू आपकी क्या है यू है, जिसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। देखो ओ ए की वैल्यू अभी हमने यहाँ से निकालती क्या है यू है, और क्या कहते हैं यहाँ पर को ओ सी की वैल्यू कितनी है टी है, और ये और यहाँ पर को बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी वी है, और बी डी की वैल्यू कितनी है आपकी वी माइनस यू, ठीक है। ये कितना हो गया आपका u, और ये आपका हो गया t, u आपका अच्छे से नहीं ये u, ठीक है। ये तो अब आपको याद हो गए होंगे किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ओ ए की वैल्यू आपकी होगी u, और बी सी की वैल्यू आपकी होगी v, और ओ सी की वैल्यू आपकी होगी t। तो अब हमने सीधे क्या रखा, ओ ए की जगह u रखा प्लस v इंटू टी अपॉन 2। अब आपको ये अभी अभी हमने देखा था आपका, तो हमने जो दूसरे में डाला था 80 इजकल टू क्या डालता हमने v माइनस, इसको यहाँ से लिख लेते v माइनस यू इजकल टू क्या लिखा था अभी हमने 80। तो यहाँ से हम अगर टाइम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। देखो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हमारे क्या हो रहे हैं दोनों ही हमारी प्रूफ हो रही है। यहाँ पर हमने v माइनस यू की जगह
AT रखा था दूसरी इक्वेशन में, और यहाँ पर को हम क्या कर रहे हैं, टाइम को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये क्या लिखा है, v माइनस यू अपॉन ए। अभी टाइम की जगह इनने क्या डाल दिया, v माइनस यू अपॉन ए डाल दिया है। तो अब देखो v प्लस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको प्रॉपर्टी पता ही है, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी क्या होता है, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ये क्या हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैसे ये क्या है, वी प्लस यू वी माइनस यू, तो ये क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपकी क्या होगी, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ होगी। देखो क्या होती है आपकी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजल टू 2as, और इसको अगर थोड़ा और अच्छे फॉर्म में लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी क्या होगी, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, प्रूफ होगी है। ये आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के प्रोस्पेक्टस से। तो पेपर में आपके हर हाफ ईयरली या आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आपकी ग्राफिकल मेथड से प्रूफ कराने के लिए आती ही आती है। अभी मैं क्लास 11th का जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर डालूंगा तो उसमें आप देखोगे कि यही इक्वेशन, मैंने 3 इक्वेशन आपको 2 तरीके से, अभी तो आपको मैं ग्राफिकली करा रहा हूँ, बट आप क्लास 11th में जाके इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म से भी आप क्या करोगे, प्रूफ करोगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा प्रूफ। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपको बाई कॉपी के इस पर भी करवा सकता हूँ आपको। ठीक है, अब हम इसके बाद ये न्यूमेरिकल्स तो मैंने आपसे बोला है अगली वीडियो में करूँगा। अब हम अगला देखते हैं। अब आता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म भी आया है और एक सर्कुलर मोशन भी आया है। अभी क्या होता होगा सर्कुलर मोशन, अब हमारे अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट देखो मूव कर रहा है, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे अभी देखो हम सिर्फ एक हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से हमारा मूव कर रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे हमारे क्या कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से कोई गोलाई पे अगर मूव कर रहा है, तो उसको कहेंगे मोशन इन अ सर्कुलर मोशन कहेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो नहीं कहेंगे, इसे सर्कुलर मोशन कहा जाएगा, क्योंकि हमारे क्या कर रहा है, सर्कल में ही मूव कर रहा है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, अब सर्कल में मूव करने के लिए इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम ही तो ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इक्वल डिस्टेंस में हमारे इक्वल टाइम इंटरवल कवर अप कर रहा होगा, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये भी हमारे क्या है, अभी जरूरी नहीं है कि गोलाई में ही करे। अब देखो जो आपका इनिशियल पोजीशन होगा वही आपका क्या होना चाहिए, फाइनल पोजीशन होना चाहिए। ये क्या है, क्लोज पाथ होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। क्लोज पाथ के अंदर ही आपकी अगर बॉडी मूव करेगी तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन है। जैसे आपको पहले रेक्टेंगल ट्रैक दिखा रखा है, हेक्सागोनल ट्रैक दिखा रखा है, ऑक्टागोनल शेप ट्रैक दिखा रखा है, और उसका आपको एक सर्कुलर ट्रैक दिखा रखा है। तो ये सब आपके क्या है, हमारे सर्कुलर मोशन ही है, क्योंकि हमारे सारे क्या है, क्लोज्ड पाथ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इसमें तो अगर हम स्पीड या वेलोसिटी निकालेंगे वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। बट इसका हमारे क्या होता है, अगर देखो हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे इस तरीके से एक पूरा हमारे क्या कहते हैं, चक्कर लगाता है, एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कोई भी एक सर्कुलर ट्रैक का एक सरकमफ्रेंस ही तो कवर कर रहा है। तो हमारी जो वेलोसिटी होती है हमारी एस अपॉन टी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, पूरा सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर उसको फॉर्मूला डेराइव करते हैं, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एस अपॉन टी। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr अपॉन टी। ये क्या हो जाएगा, स्पीड निकल जाएगी। अब देखो इसमें आर क्या होगा, रेडियस। देखो ये हमारे सर्कुलर ट्रैक में मूव किया, जैसे यही आपका मान लो इसके जो यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट होगी ये रेडियस, इसको ही हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। और टी क्या होगा, कितने समय में आपका एक चक्कर लगाया है, तो ये हमारी क्या निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी। जैसे यहाँ पर को दिया भी आपको स्पीड का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू 2π अपॉन आर अपॉन टी। ये क्या होगा, आपका स्पीड होगी किस के लिए, हमारे सर्कुलर ट्रैक के लिए। ठीक है, v आपकी स्पीड होगी, 2π आपका क्या होता है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर को पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी, देखो यहाँ पर को आपको बताया भी है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है आपका, 2πr। अब इसके बाद हम देखते हैं v इज इक्वल टू 2πr। आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे जो ये मूव कर रहा है, हमारी इस तरीके से जो ये मूव कर रहा है, एक
चक्कर लगाने में हमारे टोटल क्या कर रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को ही क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो हमारा क्या हो गया, 2πr/t, v इक्वल टू 2πr/t। अब इसके बाद आपका जो आता है, ये तो आपका चैप्टर यहाँ पर को समाप्त हो गया है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में यही है। अब इसके जो एडवांस लेवल पढ़ोगे आप, इसमें हमारा टॉर्क लगता है, हमारे सेंटीपिटल एक्सलेशन, सेंटीपिटल मोशन लगेगा आपका, ये सब चीज़ें आपका क्लास 11th में पढ़ोगे। ये आपका जो बेसिक्स था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 11th के जो चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स में, वो आप ये सब यही चीज़ पढ़ोगे, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब इसको चलो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपकी, v इजकल टू u प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसमें v क्या थी आपकी फाइनल वेलोसिटी, u क्या थी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a क्या था आपका एक्सलेशन, t था आपका टाइम, और s क्या था आपका डिस्टेंस मेजर बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वही चीज़ आपको यूनिफॉर्म मोशन, आपको पता है कि आपका यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। और अगर आपका इक्वल डिस्टेंस आपका ना कवर करके सम डिफरेंट डिस्टेंस करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। बस इतना ही है आपका सर्कुलर मोशन। अभी मैंने आपको समझा दिया है। देखो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद एन यूनिफॉर्म स्पीड, अब आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो इट्स मोशन इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, आपका जो मोशन हो जाएगा आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हमारे कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में हमारे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें और सारे जो भी कॉन्सेप्ट थे मैंने बिल्कुल आपको बेसिक्स से डीप ले जाके करा दिए हैं, डीप तो करा दिए हैं, बट इसके मैं आपको न्यूमेरिकल इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ ही करवा दूंगा तो आपकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसके सारे इंटेक्स क्वेश्चंस प्लस आपके जो एग्जाम्पल है प्लस आपके जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सब मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा आपको, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। वहाँ पर को भी हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे आपके। और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बारी देखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये 9th में अगर ये चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आता है तो आपको क्लास 11th में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्लास 11th की स्टार्टिंग का जो तीसरा चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसमें भी बिल्कुल डिक्टो यही सारे कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए ही मैंने आपको यहाँ पर को थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके आपको डीपली एक सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। अगर बाय चांस आपको अगर एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, तो मैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा और डीप ले जाके वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।